Who is the father of physics in India? और Who is the number one physicist in India? हम कभी भी किसी से ये क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कोई हमसे भी ये क्वेश्चन पूछ ले, देन एज एन आंसर सभी के माइंड में कलेक्टिवली जिस पर्सन की इमेज क्रिएट होती है उनका नाम है सीवी रमन। देश को फिजिक्स से इंट्रोड्यूस कराने का सारा क्रेडिट सर सीवी रमन जी को ही जाता है। अपने वर्क की वजह से इनको 1930 में रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इनके साथ साथ और भी नाम है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन भारत की फिजिक्स इंडस्ट्री को दिया है। सत्येंद्र नाथ बोस, he is famous for his work on statistical mechanics. Homi J. Bhabha, considered the father of the Indian nuclear program for his role in establishing India's nuclear research infrastructure. Subramaniam Chandrasekhar won the Nobel Prize in Physics in 1983 for his work on the structure and evolution of stars. Vikram Sarabhai, a pioneer in the Indian space program. He played a crucial role in establishing the Indian Space Research Organization (ISRO). इन फिजिसिस्ट की कहानियां सिर्फ इंस्पायर नहीं करती बल्कि ये भी बताती है कि फिजिक्स एक एंडलेस पॉसिबिलिटीज का सब्जेक्ट है। बस जरूरत है सही डायरेक्शन की, और उसी सही डायरेक्शन में आपको लीड करने के लिए हम हैं आपके साथ। फिजिक्स के इस एंडलेस वर्ल्ड का हिस्सा बनने के लिए आपको स्टडी करना होगा एमएससी इन फिजिक्स कोर्स। तो चलिए अब जान लेते हैं इस कोर्स से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एमएससी इन फिजिक्स कोर्स 2 इयर्स की ड्यूरेशन का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, जिसकी फी रेंज एग्जिस्ट करती है INR 20,000 टू INR 2 लाख पर एनम तक। और अगर आप इस कोर्स को ऑनलाइन मोड पर स्टडी करते हैं तो फीस में आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, जैसे EMI ऑप्शन का। कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कंप्लीट करने होते हैं, जैसे बैचलर्स डिग्री विद 50 to 55% मार्क्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट आपका मैंडेटरी होना चाहिए। आपकी एजुकेशनल डिग्रीज एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए, और अगर आपको DU जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए इन द सेम कोर्स तो आपके मार्क्स 60% मैंडेटरी हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस बेसिस पर भी एडमिशन लेती हैं, और एंट्रेंस एग्जाम जो आपको क्लियर करने हो सकते हैं। फर्स्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। सेकेंड, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। Third, common post-graduate entrance test. Fourth, University of Rajasthan admission test for postgraduate courses. Fifth, Maharashtra common entrance test, etc. Now, the question arises here. What after MSc in Physics course? उसके लिए भी पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी ऑनलाइन लर्निंग के इस ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ऑनलाइन विद्या पर। इस वीडियो को अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपको पता चलेगा कि MSc इन फिजिक्स कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप किस किस जॉब प्रोफाइल में जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून विद अस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।